इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। ऐसा करिए कि यहाँ भोजनशाला में सारी चीजें रखिए, सिर्फ नमक मत रखिए। बोलिए, नमक साथ में लेके आएंगे। हाँ, अच्छा, देखिए बुद्धिमान है। नमक साथ में लेके भले आए, लेकिन आप कितना ही अच्छा परोसें, प्रशंसा कोई करेगा नहीं। नमकीन में नमक ना मिला हो, किस बात का नमकीन बोले? बाजार की चीज़ों में स्वाद के नाम पर इसी तरह की कुछ चीज़ें मिला दी जाती हैं और फिर चाहे वो गोबर क्यों ना हो, आदमियों को खिला दिया जाता है। खैर, समझाना ये चाह रहे हैं कि जैसे पकोड़े में नमक डाला गया है, पकौड़ी समझते हैं आप लोग? पकौड़ी कैसे बनती है महाराज? पूछो ही मती। पकौड़ी कैसे? अच्छा, बड़ा कैसे बनता है? बड़ा कैसे बनता है आशीष जी? नहीं मालूम? अच्छा, अम्माओं को मालूम होगा बड़ा कैसे बनता है। और जब इस पर प्रवचन होता है तो आप सुनते हैं कि बड़ा बनने के लिए कितना घिसना पिटना पड़ता है, तलना गलना पड़ता है, तब जाके कहीं। हाँ, अगर हम इसको इस तरह से विचार करें कि जैसे लोक व्यवहार में एक पकवान जिसे बड़ा कहते हैं और इतनी मशक्कत के बाद वो बड़ा बन पाता है, ऐसे ही लोक में जो सबसे बड़े सिद्ध भगवान हैं वो भी उपसर्ग परिचय जय करके बड़े बनते हैं, सिद्ध बनते हैं। लेकिन कहना ये है कि जैसे बड़े में नमक है, नमक डला हुआ बड़ा खा रहे हैं आप उस वक्त बड़े का स्वाद लेते हैं, आनंद मानते हैं। नमक कहीं ख्याल में आता है आपको? कम और ज़्यादा हो तो भले ख्याल में आ जाए, लेकिन एकदम अनुपात से पड़ा हो तो स्वाद किसका लेते हैं? ऐसे ये जीव अपने वो नमक को उसमें पकड़ नहीं पाता है, स्वाद तो लेता है लेकिन नमक भिन्न है, पदार्थ भिन्न है, इस तरह का निर्णय नहीं कर पाता है। ऐसे ही हमारा आत्मा संसार के गेयों में लिप्त हुआ अपने ज्ञान को ही भूल जाता है, गेयों में मस्त हो जाता है। ऐसे लगता है कि बाहर की चीज़ों का स्वाद है, ज्ञानी बाहर की चीज़ों का स्वाद नहीं है, स्वाद तो अपने ज्ञान घन आनंद स्वभाव वाले आत्मा का है। जिनको बुखार आया है ना, उन्हें दूध की बनाई हुई खीर भी कैसे लगती है? कड़वी लगती है। किसको लगती है कड़वी? आपको लगती है, इसका मतलब आपको बुखार आया हुआ। और हमको भी लगती है। 2-4 दिन से ऐसा हो रहा कि कुछ भी चीज़ मुँह में डालो तो या तो कुछ स्वाद आएगा, नहीं आएगा तो कड़वा आएगा। अगर किसी चीज़ में नमक और हुआ तो और ज़्यादा कड़वा लगेगा। दोष किसका है? आपके बुखार का। ज्ञान का स्वभाव तो जानना है। हम पदार्थों में प्रेमीय में एकत्व करके अपने आप को भूल जाते हैं। हमें अपने आप को नहीं भूलना। जो पदार्थों के माध्यम से हमें सुख या आनंद मालूम हो रहा है वो हमारे ज्ञायक स्वभाव, आनंद स्वभाव का ही फल है। सज्जनों, ईस ज्ञान घनो नित्या महात्मा सिद्धि मभीप्सुभिः साध्य साधक भावे न दुधैका समुपास्यता। ये जो आत्मा है ना,
ये ज्ञान घन है। किससे घन है? ज्ञान घन है। घन किसे बोलते हैं? आजकल तो बिल्डिंग्स में भी आप खरीदने जाओ, फ्लैट खरीदने जाओ तो वो भी कैसे गिना जाता है? स्क्वायर से गिना जाता है, हैं? घन किसे कहते हैं? रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। घन माने सब तरफ से सघन, है ना? जैसे ये हो गया घन, मान लो ये, इसमें तो थोड़ा सा क्यू है ना, तो ये घन है हमारा आत्मा, ठसाठस भरा हुआ है। किससे ठसाठस भरा हुआ है? कभी कभी पिताजी नाराज हो जाते हैं और बेटे को क्या बोलते हैं? काम बिगड़ जाता है तो क्या बोलते हैं? तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। और अगर बेटा बुद्धिमान हो तो कहेगा ठसाठस भरा हुआ है, बोलते हैं। गुरुजी शिष्य से नाराज हो जाते हैं, कभी बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? और शिष्य बुद्धिमान हो तो क्या बोलेगा? हैं? पिताजी को निराश क्यों करना? जब वो कह रहे हैं कि भूसा भरा हुआ है तो आप उनको उत्साहित करो कि हाँ, थोड़ा नहीं। इस बात को समझो। जैसे लोग व्यवहार में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके माता पिता गुरु आपको समझाना चाहते हैं कि ज्ञान स्वभाव है, थोड़ा विवेक से काम करो, वैसे आचार्य देव यहाँ कह रहते हैं एस ज्ञान घनो नित्यम। आत्मा कैसा है? ज्ञान घन है, पुद्गल घन नहीं है। कितना भी हम सुंदर सुख से शुद्ध भोजन करें, लेकिन वो भोजन और आत्मा एक में होने वाले नहीं है। जड़ जड़ ही रहेगा, चेतन चेतन, चेतन चैतन्य से घन है। सिद्धि प्राप्त करने वालों के द्वारा साध्य साधक ऐसे दो रूप होने पर भी जो एक है, ऐसा आत्मा नित्य उपासना करने योग्य है। एक मैं ही आत्मा मेरी ही साधना कर रहा हूँ और एक मैं ही आत्मा मुझे साध्य करने लायक है। मुनिराजों की साधना किसके लिए है? खुद को पाने की साधना। तो दो रूप होते हुए एक रूप ही है आत्मा, वो उपासनीय है। ज्ञानियों, कुंद कुंद स्वामी के शब्द हैं, 16वीं गाथा है। दंसणानि चरितानि सेविदब्बाणि साहुडानि चं तानि गुण जानतिन्निवि अपाडं चैव निच्छयदो। गाथा 16 नंबर की है और बिल्कुल 16 जैसी गाथा है। कैसी? 16 नंबर की गाथा। दंसन नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साहुड़ा नित्यम। साधुओं के द्वारा दर्शन ज्ञान चारित्र का नित्य सेवन किया जाना चाहिए। दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा साधना कौन कौन करता है? भाई मंदिर तो बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं, छोटे से व्रत नियम भी बड़ी मुश्किल से पाल पाते हैं, रत्नत्रय की आराधना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इसके बिना यानी बहुत से पार जाने का और कोई रास्ता नहीं है। रत्नत्रय आत्मा का स्वभाव है, कहीं बाहर से नहीं लाना है। दंसणान चरिताणी सेवी दब्बाणी साहुणा नित्यम ताणी पुण जान तिन्नि भी अपाड़म चेव निच्छेदो। वो तीनों के तीनों आत्मा ही जानो। आत्मा कितना है आपके शरीर में? कितने शरीर हैं आपके देह में? तीन शरीर हैं। इस देह के भीतर और देह, और देह के भीतर और देह। कौन कौन से? औदारिक। अच्छा, आप एक शरीर हैं
कि ज़्यादा हैं कम है? विषय बोले महाराज जी गूढ़ हो गया, कठिन हो गया। कुछ कठिन नहीं हो गया है। एक तो हमें दिख ही रहा है औदारिक शरीर, दूसरा हमारे भीतर जो तेज है, आंखों में जो तेज है, जो भोजन जो पकाता है, जो शरीर को गर्म रखता है, वो हो गया तेजस शरीर। और एक है कारमान शरीर, जिसके बल पर हमारे सुख दुख पुण्य पाप आदि सारे साता असाता यस आयस चलते रहते हैं। इन तीनों से भी हटके हम आत्मा हैं। ये भिन्न भिन्न हो जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे, कि छूट भी जाएंगे, बिछड़ भी जाएंगे, लेकिन रत्नत्रयात्मक जो आत्मा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, तो आत्मा तीन हो गए कि एक? भाई ऐसे गुण तो बहुत हैं, रत्नत्रय भी है, लेकिन इससे आत्मा तीन नहीं हो जाता है। आत्मा तो एक ही है। उस एक आत्मा में ऐसे बहुत सारे गुण हैं। पानक जो होता है, ठंडाई, ठंडाई किस किस को पसंद है? बस इतने कम लोगों को पसंद है भाई ठंडाई। बनाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा लोगों को पसंद होता तो फिर बनाओ भी। ठंडाई कैसे बनती है? ठंडाई बोलो तो केवल ठंडा पानी होता है क्या? फिर शक्कर भी होती है, घिसा हुआ बादाम भी होता है, घिसा हुआ, बोलो बोलो आप लोग बताओ, इलायची, सौंफ, गिरी किसकी? खरबूजे की गिरी, और खसखस और काली मिर्च, बहुत बढ़िया। और ये सारी चीज़ें देखी जाएं तो एक तरह से औषध बन गई। इसको घिस पिस करके जो बन गई वो ठंडाई बन गई। अगर ये सारी चीज़ें अलग अलग रखी जाएं तो कोई ठंडाई नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगा फिर? जो चीज़ है वही कहलाएगी। और सारी घिस घिस करके एक जैसी गोल करके बना दिया तो क्या कहलाएगा? ठंडाई। और ठंडाई एक तरह की औषधि है। बोतल में बंद काला पीला पानी पीने वालों, कोका कोला और ऐसी गंदी गंदी चीज़ें पेट में डालने वालों को बताओ कि वो खाओगे तो आंतें, वो पियोगे तो आंतें सड़ जाएंगी, और ठंडाई जैसी चीज़ जाएगी तो वो औषध का काम करके आएगी, औषधि का काम करती है। तो हमें ये नहीं बताना है कि ठंडाई औषधि है, हमें ये बताना है कि जैसे सारी चीज़ें मिलकर के ठंडाई बन गई हैं और उसके पीने का आनंद लिया जाता है, वैसे ही रत्नत्रयात् आदि गुणों से संपन्न हमारा ही आत्मा है। और आत्मानुभूति के काल में तीन तीन चार चार करने की बजाय उस एकत्व विभक्त ज्ञान घन आत्मा का आनंद लिया जाता है। सौभाग्यशालियों, अपने आप को ही पहचानें और अपने आप का ही आनंद लेने का प्रयास करें, जीवन मंगल होगा। सुविधाओं के पीछे मत पड़े रहें, साधना के पीछे पड़े। साधना के पीछे कौन कौन पड़ा है? एक आदमी को छोड़ के साधना के पीछे पड़ी है। साधना मतलब अपने आप को साधना। साधना नाम की किसी महिला की बात नहीं समझ जाना, वो लोक व्यवहार के नाम है। साधना तो अपने आप को है। एक विद्यार्थी बहुत परेशान हो गया और उसने बाहर निकलना तक बंद कर दिया। उसके माँ बाप ने प्रोफेसर से कहा कि सर, आपका सबसे जीनियस विद्यार्थी आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है, विषाद में है और बाहर निकलने को भी तैयार नहीं है।
ऐसा कुछ हो गया कि इस बार उसकी मन माफिक नंबर नहीं आए हैं और उसको मन माफिक सम्मान नहीं मिला है, तो अपने आप को ऐसे तुच्छ और हीन समझ रहा है कि उन्होंने कहा कि एक बार उसे हमारे पास भेजो। तो कहा, समझाया कि तेरे सर ने बुलाया है। उसने कहा मुझे किसी के पास नहीं जाना। अरे भाई, तुम्हारे गुरुजी ने बुलाया, एक बार जाके तो आओ। भले हो बहुत सुबह चले जाओ कि एकदम शाम को चले जाओ, ताकि तुम्हें रास्ते में कोई ना मिले। कुछ लोग होते हैं मंदिर जाने वाले भी, एकदम भोर में चले जाएंगे ताकि रास्ते में कोई टोकने वाला ना मिले कि आ गए मंदिर। चला गया, सुबह का टाइम था, तो सर ने कहा बैठो चलो। चाय पिएंगे, दूध पिएंगे। और अंदर गए और ढेर सारे कप लेके आ गए। उसने कहा सर, एक आप हैं और एक हम हैं, घर में और एक दो सदस्य और होंगे, इतने सारे कप। उन्होंने कहा कि मैं तेरी पसंद करने के लिए लाया हूँ। मेरे घर में जितने सारे कप थे, अच्छे बुरे छोटे बड़े, सुंदर असुंदर, सोने चांदी से लेके पीतल तांबे तक के, मिट्टी के, सब लेके आया हूँ। इसमें किस में चाय पिएगा तो? उसने कहा कि कोई भी। उन्होंने कहा तुम चुन लो जो भी चाहिए। उसने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, चाय ही तो पीना है, किसी भी कप से पी लेंगे। गुरुजी ने कहा कि बेटा, जिंदगी का गणित भी यही है। जिंदगी जो हमारी है वो चाय की तरह है, और साधन और सुख सुविधाएं हैं वो कप की तरह हैं। अगर जिंदगी की चाय तुम्हारी अच्छी है तो किसी तरह के छोटे मोटे साधन में भी तुम आनंद से रह सकते हो। और जिंदगी की चाय अच्छी नहीं है तो तुम कितने अच्छे कप ले आओ, आनंद नहीं आएगा। हमारी आत्मा रत्नात्रयात्मक है। हम अपने आप में स्वस्थ हैं, शांत हैं, आनंदित हैं, तो हम थोड़े से साधनों में भी सुखी रह लेंगे। और अगर हम इतने भी समझदार नहीं हैं, अपनी भी वैल्यू नहीं कर पाएंगे, तो हमें कितने सारे साधन मिल जाएं, हम सुखी नहीं रह पाएंगे। विद्यार्थी की आंखें खुल गईं कि सर, मैं इसी में था कि कैसे अच्छी जॉब मिलेगी और कैसे अच्छा घर बनेगा, और कैसे आज आपने आंखें खोल दी कि कीमत कप की नहीं होती है, कीमत चाय की होती है। कीमत साधनों की नहीं होती है, कीमत जिंदगी की होती है। अपनी जिंदगी की, अपनी आत्मा की कीमत आप सब भी करें, और धर्म ध्यान के इस रास्ते से चलें, औरों को भी चलाएं। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। मध्य